जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, मैं बहुत दिन से आप लोगों के सामने फिर एक बात रखना चाहता हूँ। वो ख़ास बात है कि देश के हित और हमारे 140 करोड़ नौजवानों के हित की बात कर रहा हूँ कि जो देश के अंतर्गत इस तरफ का माहौल क्रिएट किया गया, इस तरफ की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया और देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया, आश्वासन देने के बाद उनके साथ धोखा किया गया, क्योंकि वो पराये बच्चे हैं। अपने बच्चे तो अपने होते हैं, अपने बच्चा कैसे भी होता है ना, माँ बाप उसको कुछ न कुछ करने के लिए सोचता है, और पराये बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं। खाली आश्वासन देंगे। कोई भी लोग आता है तो बोलता है ठीक है, हम आपको परेशानी हो रही है कि हम इसीलिए ये कानून लाएंगे और ये व्यवस्था करेंगे, मगर कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि पराये औलाद के बच्चे हैं, पराये बच्चे हैं। पराये दुख कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, खाली कहने की बातें होती हैं। और इसी प्रकार से देश के साथ, हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ और देश के नौजवानों के साथ बहुत धोखा, बहुत ऊंचे लेवल पर धोखा हुआ है। क्योंकि ये धोखा 1 साल 2 साल का धोखा नहीं है। ये धोखा जब तक ये संसार चलेगा, जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौजवान की चलेगी, तब तक का धोखा है। इस धोखे को सुधारने के लिए आप सभी लोगों को मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। इसमें आप लोग बटो मत, खंड खंड भागों में मत बटो। खंड खंड भागों में बटोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी के हाथ में, समझ रहे हो ना, खाली यही बचेगा कटोरा, और कुछ नहीं बच सकता। आप मत सोचो कि अभी हमारी पीढ़ी तो बहुत बढ़िया चल रही है, हम तो पूरा ख़ानदान, हमारा जितना भी ख़ानदान है, किसी भी इंसान का जितने भी परिवार हैं, सब सर्विस हैं। ये भावना अपने इस दिमाग से ना हटा दो। ये सर्विस, जो ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं हुई हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, हाँ, और सतयुग, तो ऐसे इंसान की पीढ़ियां भी चेंज होती हैं। कुछ पीढ़ी तक आदमी अच्छे लेवल पर चलता है, खाना पीना, नौकरियां, हाँ, सभी नौकरियां लगते हैं। और कुछ समय ऐसा आता है कि धीरे 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 नौकरियां पूरी उस पीढ़ी की ख़त्म हो जाती हैं, और फिर वो इस कगार पर आ जाते हैं कि देखने वाले भी, सोचने वाले भी कहते हैं, यार इनकी पीढ़ियां तो नौकरी चलते थे, आज क्या हो गया? आज सब बेरोजगार बैठे हैं और घर में खाने के लिए नहीं है। कि इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आज आप अपनी नौकरियों को बचाओगे, अपने देश की सिक्योरिटी को बचाओगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि इस धरती पर तो अमर कोई नहीं है, तो संघर्ष हम लोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जब तक कि हमारे पूरे 140 करोड़ देशवासियों की पीढ़ियां चलेंगी, तब तक नौकरी का प्रावधान रहेगा। और जो भी नौकरी करेगा और अपने बच्चों, अपना घर का, अपने देश की सेवा और करेगा, और अच्छी तरह से अपना देश की सुरक्षा के लिए अपना मन लगाएगा, और अपना परिवार के साथ और अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ अच्छा चलेगा, और सभी पीढ़ियां अपना एजुकेटेड होंगी और सभी पीढ़ियां नौकरी लेंगी। कि मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए सरकार ने जो ये 2 प्रकार की सेना बनाई है, एक रेगुलर, एक टेम्परेरी सेना के अंतर्गत बहुत ही एकदम ऐसी गतिविधियां हैं कि क्या कहूँ, क्योंकि उनके नज़र में नहीं आता है। उनके नज़र में क्यों आएगा? उनके बच्चे नहीं है, इसलिए उनके नज़र में नहीं आता है। उनकी गलतियां मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। और जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, भले मेरे को लाइक करो मत करो, हक के लिए और अपने 140 देशवासियों के लिए, जो भी मेरी मन की भावना जब भी होगी, मैं पक्का और अपने YouTube चैनल पर पक्का डालूँगा, और सच्चाई के लिए पक्का अपनी आवाज़ रखूँगा। कोई मेरे को लाइक करे, मेरे को देखे न देखे, मेरे को उससे मतलब नहीं।
सरदार हमारे देश को आज़ाद किया, लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम जिएंगे हम मरेंगे। उनका एक ही मकसद था, एक मकसद था कि हमको इस गुलामी की जंजीर से आउट निकलना है, हमको देश को आज़ाद करना है। तो उनका यही मकसद था, तो उन्होंने वो काम किया और आज हम खुशी से अपना देश में घूमते हैं, फिरते हैं, आज़ाद हैं। पर वहाँ से तो आज़ाद कराया हमारे वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपने माँ का दूध पिया था। मतलब आज हम आज़ाद तो ज़रूर हैं, मतलब एक मानसिक गुलामी है हमारे भारतवर्ष पे है। ये गुलामी है जो हमारे सरकारों पर कोई भी पक्ष बैठता है, उनके कारण से पूरी गुलामी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दो प्रकार की सेना बनाई है, उसमें से एक रेगुलर और एक टेम्परेरी। तो टेम्परेरी सेना के अंतर्गत इतनी विसंगतियां हैं जिनका कोई कहना नहीं। उनको पर्सनल मेडिकल सुविधा नहीं है। नंबर 2, उनको फादर मदर की सुविधा नहीं है, और अपनी बहनें होती हैं, पीछे भाई होता है, उनकी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जिस आर्मी जवान को अपने सेना के अंतर्गत कहा जाता है कि पहले अपनी सिक्योरिटी करोगे, अपना बचाव करोगे, तो तभी आप दुश्मन के साथ लड़ सकते हो। और ये हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया, और हमारे जितने भी आर्मी में भाई लोग हैं उन्होंने सिखाया कि पहले अपनी सुरक्षा करना है, अपनी सुरक्षा करोगे तो तब आप दुश्मन को मार सकते हो। मतलब जो टेम्परेरी सेना बना रखी है, उनको खुद अपनी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, और बाकी बात तो छोड़ो, उनको CHD फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जो भी करेंगे वो अपने खर्चे पर करेंगे, और उनकी बेसिक तनख्वाह 20,000 रुपये रख रखी। अभी हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, वो भी 25,000 रुपये ले रहे हैं तनख्वाह, और उनको 20,000 रुपये तनख्वाह दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है और बहुत अन्यायपूर्ण है, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और नंबर 2, जो रेगुलर है उनको 90 दिन छुट्टी है, और टेम्परेरी आर्मी, इसको मैं कहूँगा टेम्परेरी आर्मी को 30 दिन छुट्टी है। अब लगा लो, जो 90 दिन छुट्टी जाएगा उसका पूरा वर्कलोड किस पर पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। ये हमसे बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे, कभी भी किसी की बात सुननी चाहिए कि एक बच्चा भी बहुत बड़ी बात कह सकता है, उसको देखो, समझो, परखो कि हमारे देश के अंदर क्या क्या लागू होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, गलत है सही है, उसके बाद निर्णय लो। तो जो 90 दिन छुट्टी जाएगा और उसका पूरा वर्कलोड कौन करेगा? एक टेम्परेरी हमारा आर्मी का जवान करेगा। पूरा काम आर्मी के अंदर 24 घंटे काम होते हैं, कोई रियायत नहीं है। 1-1.5 घंटा बीच में ब्रेक मिल गया, नहीं तो लगातार 24 घंटे ड्यूटियाँ हैं, 24 घंटे काम है, 24 घंटे वर्क है, 24 घंटे मेंटली और प्रॉब्लम है कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। थोड़ा बैठो तब तक कोई न कोई बोल देगा कि भाई यहाँ जाना वहाँ जाना। आर्मी की नौकरियाँ हैं, ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी पड़ती है। वो जवान भी कर रहा है, वही जो टेम्परेरी आर्मी का जवान है हमारा, अभी जो व्यवस्थाएं बनाई है सरकार ने, वो भी वही कर रहा है। उसके लिए तो कोई याद नहीं है ना भाई, ये तो टेम्परेरी है याद, इनको 1 घंटा काम कराओ, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो रेगुलर सेना की तरह उनसे काम कर ले रहे हैं, सुबह 4 बजे से और रात को 12 बजते हैं, 10 बजते हैं। ये एकदम सत्य है, ये झूठ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ सत्य है। आधे देखने वाले बोलेंगे यार कैसी बात कर रहे हैं, सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है। मैं सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। हाँ, सेना से मेरे को कोई वो नहीं है। सेना एक बहुत बड़ी अच्छी संस्था है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो हमारी सेना बहुत अच्छी होगी। मगर चलाने वाले लोग हमारे बुरे होंगे तो हमारी सेना 100 में से 100% गलत साबित होगी। ये मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए मैं सभी लोगों को कहीं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप सरकार को अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, उनके साथ बात करो। जब भी आपका समय आता है, एक ही अधिकार आपको दिया गया है, वही आपका एक पावर है, 100 से 100% पावर है। उस पावर का सही इस्तेमाल करो, और नहीं तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो पावर भी आपके हाथ से, बशर्ते ऐसी सरकार आपने बनाए रखा सत्ता पर, तो आपको आने वाले समय में जो पावर दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जिसने जनता के लिए सोचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके
सहयोगी पार्टियों ने ऐसा निर्णय लिया कि ऐसा एक हमारे मजदूर, किसान, पिछड़े वर्ग को ऐसा एक वोटिंग पावर दो कि जो सरकार भी हिले। तो वो पावर दिया गया, उसका सही इस्तेमाल करो। अगर आपने उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने सच्चे इस दिल से कि वो पावर आपके हाथ से छीनने वाला है। और जिस दिन भारत का संविधान बदल जाएगा और ये पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, उस दिन आप अपने हक और अधिकार के लिए वंचित रह जाओगे। आप वोटिंग पावर के लिए भी आप तरसोगे, आप सोचोगे ये क्या हो गया है, क्योंकि सरकार ऐसा निर्णय लेगी आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप। जो भी निर्णय सत्ता में बैठे हुए जितने भी होंगे, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जो भी बैठे होंगे, वही अपनी कमेटी बना के वही निर्णय लेंगे, वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक, MP, MLA जो भी बनाना है वही निर्णय लेंगे। आप लोगों को एकदम बैकआउट कर देंगे, आउट कर देंगे। आप किसी कहीं के नहीं रहोगे। आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, रोड चक्का जाम नहीं कर सकते हो, वकालत नहीं कर सकते हो, अपनी बात नहीं रख सकते हो। आप ये चीज़ें करोगे तो वो लोग आपको पूरे जेल में रख देंगे। तो आपके पास पैसा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, बोल नहीं सकोगे, पूरी व्यवस्था खत्म कर देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जागो देशवासियों, जागो, नहीं जाओगे तो अंधकार में सो जाओगे। इस देश को जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है उनकी आत्मा भी अभी रोती होगी, वाह रे मैंने कैसा देश बनाया था, आज ये कैसा देश हो गया है। इसलिए चेहरा मत देखो, धर्म मत देखो, आने वाली पीढ़ी को देखो। सभी लोग इकट्ठे हो और जो हमारी नौकरियां छीनी है, हमारे पहाड़ों का बेरोजगार रख दिया है, पूरे देश को। पहाड़ों की बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहाड़ के अंतर्गत सुविधाएं नहीं है। कोई भी हमारा फौज, एक भाई भी हमारा फौज में जाता तो उसकी पीढ़ियाँ थोड़ा बहुत चलती हैं। हाँ, एक घर का सहारा होता है और ये पूरे देश में लागू होता है। ये पूरे देश की बात है। जो भी मेरा इस चैनल से जुड़ा होगा, इसको लगभग इसको शेयर करना, पूरे देश को इसको पहुंचाओ, ताकि आँख खोलने की ज़रूरत होती है। हमारे सेना के अंतर्गत कितना भी पुराना होता है उसको कम से कम 1-1.5 घंटा उसको समझाया जाता है। जानकार होते होते भी उसको बोला जाता है कि भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, गलत नहीं करना है। हाँ, आप लोग इधर जाना, उधर जाना, छुट्टी जाओगे, ये करोगे तो कहीं भी गलत नहीं। इसलिए देशवासियों को समझ तो सबको मतलब थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, पीढ़ी की सोचने की ज़रूरत है। ये मत सोचोगे हम प्राइवेट नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी में और जितना भी मिलेगा गुजारा चल सकता है, नहीं चल सकता है। प्राइवेट नौकरी के अंदर गुजारा 20-25 हज़ार रुपया कोई अच्छी कंपनियां देती है, आप बच्चों को साथ नहीं रख सकते हो। 10,000 रुपया तो आपका मकान का किराया, खाना पीना, स्कूल का कहाँ से होगा। ये समझो, पूरे समझो, हमारे देश को ख़त्म कर दिया, हमारे देश की सुरक्षा को ख़त्म कर दिया। 140 नौजवान के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है। अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं करते हैं ये लोग खिलवाड़? अपने बच्चों को क्यों नहीं कर रहे हैं 4 साल की नौकरी? अपनी नौकरी MP, MLA और जितने भी संसद, लोकसभा में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये अपनी नौकरी 4 साल की क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये जवानी के ऊपर लागू क्यों किया? ये पूरे देश लागू होना था तो पूरे देश को 2 भागों में, सेना को 2 भागों में क्यों बांटा ना? सेना के अंतर्गत सभी कैटेगरी हैं, तो लागू करना था तो 5 साल सभी को करना था, नीचे से जो लास्ट फर्स्ट रैंक एंड लास्ट रैंक तक करना था। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, देश के साथ धोखा है। मैं आप लोगों को पुनः कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त पर सचेत हो जाओ और जाग जाओ, अपने इस वोटिंग स्टैंप का सही इस्तेमाल करो और इस सत्ता को चेंज करो। और नहीं चेंज करोगे तो जनरल डायर की तरह, जैसे जनरल डायर ने किया था, ये हालत हमारे देश का हो जाएगा। उस समय बोलोगे यार हाँ, किसी का वीडियो